Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia. In the previous video, we have done first 5 book examples of chapter number 2 polynomials, and today we will continue those examples from question number 6. तो चलिए start करते हैं. Example number 6. Examine whether x plus 2 is a factor of this expression and of this expression. तो यहाँ पे हमें एक फैक्टर दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि x प्लस 2 ये जो फैक्टर गिवन है इस पॉलिनोमियल का एंड इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है कि नहीं. तो अगर ये इसका फैक्टर है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगर फैक्टर है तो वो इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0 माइनस 2, दैट इज अ माइनस 2. अब ये माइनस 2 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे. अगर तो हमारे पास टोटल ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा तो इट मींस वो उसका फैक्टर x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. तो पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए ट्राई करते हैं. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो x की वैल्यू पुट करते हैं -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. -2 का क्यूब इज -8, -2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू -2 इज -10 प्लस 6. 12 minus 8 is 4 minus 10 plus 6. So 4 minus 10 is minus 6 plus 6, it become 0. तो it means एक्सप्रेशन यहाँ पे 0 आ गई वैल्यू हमारे पास. तो x plus 2 इसका फैक्टर है. अब हमें चेक करना है 2x plus 4 के लिए. तो 2 into -2 plus 4. 2 into -2 is -4 plus 4. It becomes 0. So now x plus 2 is also a factor of this expression 2x plus 4. Right? Example number 7. Find the value of k. यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है if x minus 1 is a factor of this expression. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास k कहाँ से आया, k इस पॉलिनोमियल के अंदर है. ठीक है, तो अब देखना है कि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर इन्होंने दिया हुआ है कि ऑलरेडी है. अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इज 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 इसके अंदर पुट कर देंगे. ठीक है, तो देखिए 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमने इज इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि x माइनस 1 ऑलरेडी इसका फैक्टर है, ये गिवन है. तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 व्हेन वी पुट x की वैल्यू 1. तो 4 इंटू 1 का क्यूब इज 1, तो ये बन गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0. 4 4s आर कैंसल, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k की वैल्यू 3 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3. Next is example number 8. Factorize this expression by splitting the middle term. तो यहाँ पे middle term split करके हमें इसको factorize करने, इसके factors find out करने हैं. तो कैसे कर सकते हैं, ये expression है. ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल है और हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो कांस्टेंट टर्म को पहले हम जो एक्स स्क्वायर, जो हाईएस्ट पावर वाला जो हमारे पास टर्म है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब यहाँ पे हम 5 इंटू 6 करेंगे. तो 5 इंटू 6 इज 30. तो हमें यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू, ये जो मिडिल टर्म है हमें इस तरह से स्प्लिट करनी है कि उनका प्रोडक्ट क्या है. 2 इंटीजर्स हमें चूज करने हैं p एंड q. ठीक है, तो p एंड q इस तरह से चूज करने हैं कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन एक चीज है, तो वो क्या है 30. एंड जब उनको हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आए, ये मिडिल वाली, दैट इज द 70. ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है वो 2 इंटीजर्स कौन से हैं. तो कैसे कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहां से हमें पता चल जाएगा वो 2 नंबर्स हम कौन से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे. सो 2 15 3 पे गया 5 5 1 5. तो हमारे पास देखिए क्या है यहाँ पे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5. अब डिफरेंट यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लेके देख सकते हैं.
इफ आई चूज एक इंटीजर 2 एंड अनदर इज 15, तो देखिए क्या बन रहा है, 2 इंटू 15 इज 30। 2 को प्लस या माइनस करें 15 के साथ, क्या 30 या 17 आ रहा है, क्योंकि हमें सम क्या चाहिए 17 या सब्ट्रैक्ट करके। सो 15 प्लस 2 इज 17, यस। तो ये मेरे P and Q integers हैं। So we have find out those P and Q integers, that is 2 and 15। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इनको 6x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने, करना है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है, 2 and 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15x प्लस 2x। ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में किया हुआ है कि पहले हम जो बड़े वाला नंबर है वो पहले लिखते हैं। जैसे हमें फाइंड आउट कर लिए, दो इंटीजर्स है 15 and 2, तो 15 बड़ा है, पहले हम 15 लिखेंगे, उसके बाद दूसरे वाला प्लस 5, राइट। नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे यही रह जाएगा, ओके। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन निकालना है, एंड इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमें वो कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 3 एंड x, 3 इन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, एंड x यहाँ पे कॉमन है, तो 6x स्क्वायर में से हमने 3x को निकाल लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 2x। सो वी विल राइट 2x, दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3x इंटू 2x इज 6x स्क्वायर, यही बन रहा है दोबारा से। सो 3x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2x प्लस यहाँ पे रह जाएगा 5, 3x इंटू 5 इज 15, राइट, 5। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए इधर x है, इधर x नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन हम x को नहीं निकाल सकते, एंड 2 है और एक 5 है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, 2x प्लस 5। सो नाउ 2x प्लस 5, टोटल में से दोनों, इधर में से और इधर में से 2x प्लस 5 को कॉमन निकाल लिया, इधर क्या रह गया 3x एंड दिस साइड प्लस 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ चुके हैं, 2x प्लस 5, 3x प्लस 1, राइट। सो गाइस, ये स्प्लिट वाला जो मेथड है मिडिल टर्म का, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, राइट। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 9, फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।